मैं जब तक जॉब करती थी सब कुछ कंट्रोल में था। अब ढूंढ रही हूँ जॉब, जैसे ही मिल जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से, क्योंकि मुझे पता है इस घर के हालात मुझे ही ठीक करना है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि और तो कोई भी यहाँ सीरियस नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन क्या? लेकिन मैं यही कहूँगी कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हें तो तभी चले जाना चाहिए था जब तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आए थे। तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की के हालात ऐसा माहौल डिजर्व नहीं करते। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, तुमने कहा था कि जब मैं आटा गूंदूं तो तुम्हें बुला लूं। तुम्हें भी सीखना है, आओ तुम्हें सिखाती हूँ। चले। क्यों पप्पू, क्यों? क्या सोच के तुम शयान के पास गए थे? क्या करूंगा अब मैं? सारे दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। कैसे दूंगा सोना को वो सारी आसाइशें जिसकी वो आती है? ये तो सोना की मेहरबानी है कि वो मेरे साथ रह रही है और वो कभी मुझे छोड़ के ना जाए। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल पप्पू, लग जा काम पर। सबसे पहले तो सोना को एसी ला कर दे। लेकिन एसी आएगा कहाँ से? कबाड़िए की दुकान पर अगर पॉसिबल हो सके तो देखता हूं। हमारे मामा पापा जिंदा होते तो हमारे साथ ये कभी भी नहीं होता। मामा पापा ही नहीं है इसलिए सब हो रहा है। अब भी हमारे पास होने के बाद भी हमारे पास नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ। पता ले, एक बार बात करा दो आप इसे। कल से स्विच ऑफ है। सनी और बिया से भी बात नहीं हुई। ये सारी मिस्ड कॉल, या अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारी बात सुन ली। तो ना जल्दी उठाओ। हेलो आप ही। बिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? आप ही, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाए और हम दोनों को लेके जाए अपने साथ। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? बताओ मुझे। आप ही, पप्पू ने मुझे थप्पड़ मारा है। तुम प्लीज रोना बंद करो। मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? जी। क्या कह रही हैं आप ही? आ रही हैं यहाँ पे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे इन दोनों के पास पहुंचूं? एक काम करती हूँ, कैब कर लेती हूँ। अबे ये अंधी हो गई हो क्या? नजर नहीं आ रहा कहाँ घूम रही हो? मैं अंधी हो गई है और तो चोरों की तरह आ रहा है जा रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है तेरा? क्या चोरी चिकारी की बातें करे जा रही है? पागल हो गई क्या? ऐसा बोला करो और इस घर में बातें करना छोड़ दो। भाई सोना अब हमारे साथ ही रहती है। अब सोना भी हमारे साथ रहती है। सोना इस घर में नहीं है। चले गई है।
कहाँ गई है और किसके साथ गई है? ये क्या पता, मैडम ने कैब मंगाई, तैयार हुई, चली गई। क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ गई होगी। तपे नन्हे से दिमाग पे इतना जोर मत लगा, जब आएगी तो पूछ लेना मेरे भाई। और तो ये बता, ये आइटम के अंदर लेकर गया था? एसी था ना? सच बोल। हाँ ऐसी था। हाँ एसी था। शर्म नहीं आती? गर्मियों में बहनें में फोड़े ठीक करती रहती है और सर्दियों में ठिठरती रहती है, तुझे आज तक बहनों का ख्याल नहीं आया है? और जिसको 2 दिन नहीं हुए तेरी जिंदगी में आए थे, तूने उसके ऊपर लाखों लौटा दिए। अरे भाई नया थोड़ी लेके आया हूँ, यूज्ड में लाया हूँ, वो भी रेंट पे। इनकी ऊपर जरूरत क्या थी? अरे जरूरत थी, सोना अमीर घर से आई है, हर वक्त इसी में रहती थी। अब हमें देखो सर्दी लग रही है पर उसे गर्मी लग रही है, क्या कर सकते हैं? अब चंद दिन तो उसे वीआईपी प्रोटोकॉल देना है ना, तो इसलिए ले आया। सही कह रहे थे, मेरा भाई तो बहुत जल्द वीआईपी फकीर हो जाएगा। हमारे माँ बाप का घर था ये, अगर वो बेचते ना तो आज किराए के बोझ तले हम दबे देना होते। वो तूने आज तक कभी सोचा भी नहीं हमारे लिए यार, दिल तोड़ दिया यार तूने जाया। अच्छा दिल तोड़ दिया। सारा अगर अमाल अच्छे ना हो ना तो काम अच्छे करने चाहिए, और अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी करनी चाहिए। चीज दिखाऊं तुझे? हाँ दिखाओ। कि देख, देख शक्ल देख अपनी, देख 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 देख, मूव ना। अबे चल हट, चल हट, नहीं मैं तो बाहर जा रहा था। 2 दिन हुए नहीं, बीवी का गुलाम। सही कहते हैं लोग, बीवी आई नहीं, भाई और बेटा बदला नहीं। तमाम माएं बहनें तकलीफ में आ जाती हैं ये नई नई बीवियों के आने से। मैं कहाँ जा रही थी लेटने। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। और आमिर ने अपने होशो आवाज में घर बिजनेस सब कुछ मेरे नाम किया। झूठ है ये, और ये पेपर्स भी झूठ है। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो मैं तुम्हें इसकी कॉपी दे दूंगी, तुम जाकर अपने वकील से वेरीफाई करवा लेना। अच्छा, तो इस मकसद से आप यहाँ वापस आई थी, तो इस तरह आपने मेरे मामा बाबा के जाने का फ़ायदा उठाया। देखो मकसद तो मेरा ये नहीं था, जब किस्मत ने मुझे ये मौका दिया तो मैंने भी अपने हाथ से कुछ भी जाने नहीं दिया। अब इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे बाप के हाथ से तुम्हारी फुप्पो के हाथ में तो सब कुछ आया है, किसी गैर के हाथ में तो नहीं गए ना। अपने और गैर में फर्क समझती हैं आप? नहीं जानती, इसीलिए तो आपने ये सब कुछ किया। अब ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? अरे सब कुछ तो संभाला है मैंने, घर बिजनेस तुम्हारे बहन भाई, और क्या चाहती हो? सब कुछ आपने संभाल तो लिया है, लेकिन मेरे बहन भाइयों का आप इस्तेमाल कर रही हैं, संभाल नहीं रही आप उन्हें। देखा था मैंने किस तरह मेरा भाई पोर्च की सफाई कर रहा था और मेरी बहन किचन में बर्तन धो रही थी। तो क्या करती, मुफ्त की रोटियां तोड़ने दूं? जिस तरह आज तुम मेरे सामने जुबान दराजी कर रही हो वो भी करें, ये चाहती हो? अरे कुछ ना करती आप, कम से कम तरस ही खा लेती उन यतीम बच्चों पर जिनसे उनके माँ बाप छिन गए, जिनसे उनकी बहन दूर हो गई। एक बार भी आपका दिल नहीं कांपा इस तरह से जुल्म करते वक्त, जिन्हें उनके माँ बाप ने इतने सालों तक इतने प्यार से पाला? यही तो गलती कर दी आमिर और आलिया ने, तुम लोगों को लाड प्यार से पालकर। अरे जरा सी सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सके तुम्हारे बहन भाई, कर दी तुमसे शिकायतें। हाँ नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरे बहन भाई किसी भी मुश्किल वक्त का सामना नहीं करेंगे। अरे तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो, क्यों बहस कर रही हो मुझसे? उठाओ अपने बहन भाइयों को, ले जाओ उस अपनी गरीबी की चक्की में जिसमें तुम पिस रही हो, उनको भी पीस देना। मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी और कहाँ नहीं, ये आपका मसला नहीं है।
लेकिन यहाँ नहीं छोड़ूंगी। लेकर जा रही हूँ अपने बहन भाइयों को यहाँ से। पर एक बात याद रखिएगा आप, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और जब ये पड़ती है ना तो इंसान की आवाज तक नहीं निकलती। इस जायदाद और अपने बेटे के लिए आपने जो सुलूक हमारे साथ किया है ना, ये सब भी आपके पास नहीं रहेगा। देखो तुम फजूल में कोशिश कर रही हो, बहुत तकलीफ है, मैं नहीं मिला पाऊंगा अपनी टांग। कर दी ना फजूल सी बात। अरे कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो ना सुल्तान। अच्छा सोच के तो इसी हाल में पहुंचा हूँ कि दूसरों का मोहताज हो गया। अच्छा तो मैं अब दूसरी हो गई। मुझे अच्छी तरह पता है तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो सुल्तान, ताकि मैं तुम्हारा सर ना खाऊं, तुम्हारे पीछे ना पड़ूं, तुम्हारा ख्याल ना रखूं, तुम्हें छोड़ दूं और खुदा ना खास्ता तुम्हें बिस्तर पे पड़ना पड़ जाए और तुम बाहर हो जाओ। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार निकली। मेरी समझदारी को छोड़ो और अपनी हिम्मत दिखाओ और अपनी अक्लमंदी और जुर्रत के साथ ये करके दिखाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। चलो शाबाश, हम एक एक पाँव करेंगे, हिम्मत करेंगे। चलो हिम्मत करो, चलो पहले सीधा पाँव, शाबाश। हाँ हाँ शाबाश शाबाश, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम, शाबाश शाबाश। देखा, अरे हया तुम आ गई, ये जल्दी क्या हुआ जॉब का? चल हो जाएगा। अच्छा चलो हिम्मत करो, अब जैसे हमने रखा था ना पहले राइट, अब हम राइट ही पहले वापस रखेंगे। चलो शाबाश, हिम्मत करो, आराम आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, शाबाश शाबाश। देखा कितनी हिम्मत की, हाँ वाकई में। अरे यार हद है, थका दिया इसने यार। इतना मुश्किल काम है एसी लगाना, इससे अच्छा तो मैं एसी लगाने वाले को बुला लेता। अच्छा क्या नहीं बुलाया भाई, पैसे देने पड़ जाते। हेलो, कौन? हेलो मैं कौन? भाई, आप तो अभी से ही भूल गए। 2 घंटे पहले एसी तो लेके गए थे मुझसे। अबे हाँ भाई, बोलो। मैंने इसलिए फोन किया है कि एसी ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी तो लगाया है, जब चलेगा तो बता दूंगा। चलो अच्छा है, बस अब याद रखना इसे वापस करना है। 1-2 दिन और इसके मालिक को मैं चला लूंगा। 1-2 दिन नहीं, एक काम करो, उनको जो है ना 4-5 दिन टहला लो। 4-5 दिन? 4-5 दिन। हेलो हेलो। हाँ भाई, मैं यहीं हूँ। अरे तो खामोश क्यों हो गए, बोलो ना। 4-5 दिन और रख लो, लेकिन किराया 200 नहीं 400 होगा। हैं? 400? पर क्यों? भाई 4-5 दिन टलाना मालिक को ऐसे ही थोड़ी होगा। अरे मेरी यार 200 से 400 हद होती है। एसी तो चला के देखूं, ऐसा चल रहा है। अरे भाई नहीं है ना यार, भाई ये मेरा नंबर नहीं है, नहीं है। इस नंबर पे कोई भी टीटी पैसा अकाउंट नहीं है मेरे भाई। अरे मेरे भाई ये नंबर, ये सिम मुझे जमीन पे पड़ी हुई थी, मैंने फोन में लगा ली, मेरी मुसीबत आ गई। जवान संभाल के, समझ में आई है? आइंदा जब मैं फोन किया ना, टेप से पकड़ के फोन से बाहर निकल के पीट डालूंगी, कूट डालूंगी मैं। चल रख फोन।
तीसरा चौथा फोन आ चुका है सुबह से। इसी पता नहीं कौन सी सिम डाली मैंने इसमें। सुल्तान को पता चल गया ना तो जो इज्जत बनाई है ना वो सारी ढेर हो जाएगी। क्या सोचेगा मेरे बारे में। ठीक है जो था वो था, लेकिन इंसान में बदलाव भी तो आता है वक्त के साथ। बंद ही कर देती हूँ इसको। सारा, हाँ ये सोना को देखा है कहीं? मैं चाय बना के कब से उसे ढूंढ रही हूँ, कहीं नजर नहीं आई। तुमसे पूछ रही हूँ। सुन भाई, ना मैं उसकी गार्ड हूँ और ना उसकी पीए। उसके पीछे चेक करते रहो मैडम कहाँ गई हैं कहाँ नहीं गई हैं। सोना गई कहाँ फिर? चाइनीज तो बोली नहीं मैंने, नहीं पता मुझे मैडम कहाँ है। आखिरी दफा घर से बाहर जाते हुए देखा था, अब कहाँ गई है ये नहीं पता बहन मुझे। आ जाओ। लो आ गई। अंदर आ जाओ। सोना, ये लो। ये बिया है मेरी बहन और ये सनी है मेरा भाई। खैरियत आज दोनों साथ आ गए? जी, अब से ये दोनों यहीं रहेंगे मेरे साथ। पुप्पो ने वो घर अपने नाम करवा लिया है। इसलिए इन दोनों को वहां छोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हो सोना, हमें क्या एतराज होगा? जहाँ इस घर में इतने फर्द रह रहे हैं, ये दो मासूम प्यारे बच्चे भी रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम जाओ इन्हें कमरे में लेकर। जी चलो आ जाओ। बस इन्हीं की कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। बहुत गलत बात है सारा। चलो आओ, इन लोगों के लिए कुछ खाने को बनाते हैं, बच्चों के लिए। मैंने बुलाई तुम्हें। मैं इंतजार कर रही हूँ, आओ। चल निकल यहाँ से। बे यार ये क्या है? बहन भाई को भी ले आई। सोना, सोना, सोना। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हैं? सारा की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि तुम बिया और सनी को ले आई हो। हाँ, लेकर आई हूँ। और सिर्फ लेकर ही नहीं आई, बल्कि वो अब हमेशा यहीं रहेंगे। पर क्यों? मेरा मतलब है कि वो, देखो, वो जब चाहे आ सकते हैं, लेकिन उनका अपना घर है। नहीं है, वो घर अब नहीं रहा, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ अपने साथ लेकर आ गई। क्या कहना चाहती हो? क्या मतलब? पुप्पो ने वो घर बाबा से अपने नाम करवा लिया है और अब वहाँ उनका बेटा और वो रहेंगी। ये सब उन्होंने तुमसे कहा है? उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? नहीं, जिंदगी में मैंने इतने धोखे खा लिए हैं कि अब मेरी आंखें खुल गई हैं। इसीलिए मैं अब किसी भी बात का एतबार इतनी आसानी से नहीं करती। अपनी आंखों से उस घर के पेपर्स देख कर आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहीं उन्होंने तो कुछ गड़बड़ नहीं की? क्या मतलब? देखो, आजकल का जमाना बहुत खराब है। हो सकता है कि तुम्हारी फूफो और उनके बेटों ने तुम्हारे घर के कागजात अपने नाम पे करवा लिए हो। तुम हर एक को अपनी तरह समझते हो। हाँ, झूठा।
मैं तो सिर्फ कह रहा था। तुम दोनों कहाँ थे? अभी हम लॉन देखने गए थे, लेकिन इनका लॉन तो हमारे घर के लॉन से छोटा है, लेकिन अच्छा है। मुझे तो ये पूरा घर ही नहीं अच्छा लग रहा। नहीं बिया, जिस छत ने आपको पनाह दी उसे ऐसा नहीं कहते। तो अभी क्या हम हमेशा इधर रहेंगे? पता नहीं। चलो अब कमरे में चलते हैं। सनी, बिया, ये मैं तुम लोगों के लिए लेके आया। मैं रैकेट लूंगा। थैंक यू परवान भाई। वाओ, थैंक यू सो मच परवान भाई। थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? थैंक यू, आप इतना कुछ मेरी फैमिली के लिए करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं है। भैया और काम करते बैडमिंटन खेलते हैं। हाय परवान भाई। अरे चले। अरे मैं बाबा आ जाए। देख यार, बस छोड़ दो ना, बन गए बाल, मुझे नहीं बनाने बाल। खड़ूस सुल्तान साहब, कभी कभी बच्चा बनने में कोई बुराई नहीं है। 2 बच्चे आ तो गए घर में, काफी नहीं है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उन दोनों के आने की वजह से घर का बजट भी आउट हो जाएगा ना। तुम तो सिर्फ ये सोच रही हो ना, मैं इससे भी आगे का सोच रहा हूँ। है? इससे आगे क्या? इससे आगे क्या सोच रहे हो तुम? ये प्लीज मत कह देना कि इनकी पढ़ाइयाँ, फिर इनका बड़ा होना, फिर इनकी शादियाँ, इनके जहेज, इनकी बरियाँ सब हमें करनी होंगी। तुम्हारा दिमाग काम करता है? एक तो काम नहीं करता, और जब काम करता है तो जरूरत से ज्यादा आगे निकल जाती हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बात गुड़िया को पता लग गई कि इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, ये ना हो कि किराया डबल कर दे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम्म। अगर वो आ गई गुड़िया चुड़ैल, और अगर उसे पता चल गया इतने लोग घर में रह रहे हैं, क्या करेगी वो? तुम लोगों ने भी इस पूरे घर को चिड़ियाघर बना दिया है। और कितनी आबादी बढ़ाओगे भाई? और कितने लोग आएंगे इस घर में? अब ये सारी बातें सोच के ना तुम्हें तबीयत ना खराब करो। खामखा में तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बल्कि तुम इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारी दवा लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम कुछ खाओ, दवा खाओ, और इन बातों को दिमाग से निकालो। मैं कोई बीपी शीपी नहीं बढ़ा रहा। अरे दवाई देना भूलते नहीं हो तुम कभी? ये कब हुआ? और सोना भाभी ने बिना पूछे ही अपने फैन ब्रेकर ले आई तेरे। अबे इजाज़त तो दूर, पूछना गवारा नहीं किया। ऊपर से सारा और सितारा जी पीछे पड़ी हुई हैं कि बच्चे यहाँ कहाँ रहेंगे,
क्या खिलाएंगे उन्हें? तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं वो। जॉब तो तेरी है नहीं और कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। ऐसे में कैसे तू सोना भाभी और अब इन दोनों के खर्चे पूरे करेगा, जबकि ये तीनों के तीनों जो है ना लैंडलॉर्ड माँ बाप की औलाद है। अबे यार समझ में नहीं आ रहा, ये सारी मुसीबतें ना मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। भाई मैंने तुझे समझाया था कि इन चक्रों में मत पड़, पर तूने तो मेरी सुनी नहीं, और अब देख तुझे अकेले को ये सब देखना पड़ रहा है। बस कर दे जुबैदा आपा के लड़के, ये नसीहतें करना हद होती है। ठीक है भाई, नहीं करता नसीहत है। वैसे पप्पू मैं एक बात सोच रहा था, सब तो तेरे घर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं भी तेरे घर आ जाऊँ? मैं चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ तू मेरी बातों को बहुत मजाक में नहीं ले रहा। भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, तूने ही अपनी ज़िंदगी को मजाक बनाया हुआ है। अच्छा मजाक बनाई है, बहुत अच्छे। मैं तेरे साथ आके बैठ जाता हूँ और तुझसे बातें शेयर कर लेता हूँ, तो तूने मजाक बना लिया मेरी बातों को। ठीक है बेटा। अरे कहाँ जा रहे? अच्छा सॉरी ना, देख ये देख मैं कान पकड़ के बोल रहा हूँ, सॉरी बैठ जा। अच्छा चल बैठ जा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बैठ जा बैठ जा। दिया, तुम्हारे बाल कितने रफ हो गए, तू इनका ख्याल नहीं रखती? असल में आप ही वो पप्पू ने हमारे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर प्रोडक्ट्स सब कुछ ले लिया था, और पहले मामा हमारी केयर करती थी और बुआ से कह के तेल लगवाती थी। अब आप भी यहाँ आ गई हैं और मामा भी नहीं रही। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी ऑयलिंग और शैम्पू भी ला दूंगी। आपने कोई ज़रूरत नहीं है इसकी फरमाइशें को पूरी करने की, और वैसे भी अब ना मम्मा रही हैं और ना ही बाबा जो हमारी विशेष पूरी करेंगी। मामा बाबा नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तुम लोग का ख्याल रखूंगी। हाँ मैं मामा बाबा की तरह तुम दोनों की केयर नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना। और फिर पहले तुम दोनों मुझसे ही सारी फरमाइशें करते थे, पहले तो छीन के ले लेते थे मुझसे जो चाहिए होता था। लेकिन आप ही अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, आप भी पहले जैसे नहीं रही, हमारी शरारतें भी पहले जैसी नहीं रही, और अब तो ना ही मम्मा है और ना ही बाबा। हाँ ये तो सच है, पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। ये सब पप्पू की वजह से हुआ है, ना वो हमारा घर लेती और ना हम यहाँ होते। मम्मा बाबा के सामने तो इतनी स्वीट बनती थी, और उनके जाने के बाद हमसे हमारा घर छीन लिया। देखो सनी, बिया, हर किसी का बुरा उसके सामने पलटकर ज़रूर आता है, और पप्पू ने जो कुछ भी हमारे साथ बुरा किया है ना, उसका हिसाब उन्हें ज़रूर देना होगा। और बाकी रही हमारी बात, तो हमारे साथ अल्लाह है ना, वो कभी हमें बुरे हाल में नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों देखना, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम दोनों खुश रहा करो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जी आपी, अब तो हम खुश हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अच्छा अब बहुत रात हो गई, सोने की तैयारी करते हैं। सनी अपनी जगह पर आ जाओ। तकदीर का तमाचा इतनी ज़ोर से पड़ेगा मैंने सोचा नहीं था। इस तमाचे के निशान मेरे उन मासूम बहन भाइयों के चेहरे पर भी नक्श हो गए। कितनी बेबस और मजबूर हूँ मैं। किसी ने धोखे से शादी कर ली और अपने घर ले आया, और किसी ने शादी तोड़ी
और बदले की सूरत मेरा घर छीन लिया। इस खेल में नुकसान किसका हुआ? सिर्फ मेरा और मेरे अपनों का। देखो आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। हो सकता है कि तुम्हारी फूफो और उनकी बेटों ने तुम्हारे घर के कागजात अपने नाम पे करवा ली हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? आई एम सॉरी मैंने आपको इस टाइम कॉल की। नहीं नहीं, हेल्प नहीं, बस कुछ पूछना था आपसे। अब अंकल मैं बाबा की वसीयत के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, मैं बस यही जानना चाहती थी कि क्या बाबा ने अपनी ज़िंदगी में ये प्रॉपर्टी फूफो के नाम की थी या फिर ये कागजात झूठे हैं? और ऐसा कैसे हो सकता है? फूफो ने तो बाबा से ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया था, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? जी, मैंने पेपर साइन हुए हुए तो देखे। चलें, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया मुझे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। एक उम्मीद थी, अब वो भी ख़त्म हो गई।